हाँ तो दोस्तों, तत्व चिंतन के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको तत्व चिंतन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 1.2% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 106 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। लेकिन देखिए, भले ही कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, लेकिन जो प्रॉफिट का नंबर है वो हमें 9% बढ़ता हुआ नजर आया है और 23 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे, जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो नंबर है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो वो यहाँ पे 107% से बढ़ा है, यानी कि डबल से भी ज्यादा हमें कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो अभी कंपनी को 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हमें यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 4784 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। देखिए, इंडस्ट्री का पीस 73 का है और अभी जो कंपनी के नंबर्स आए हैं उससे जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 47 टाइम्स, क्योंकि जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो अराउंड 46 निकल कर आता है, तो उसके हिसाब से 47 का कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। लेकिन देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो फिर भी ठीक है, लेकिन जो इसका प्राइस टू बुक रेशियो है वो है 28 टाइम, वो थोड़ा मुझे कंसर्न यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, इसका सिर्फ 500 करोड़ का आईपीओ था, तो इसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बहुत कम है और अगर डिमांड ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली वहां पे हमें शेयर का प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए कंपनी की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एक्सपोनेंशियली तरीके से हमें ये कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी हमें हर साल एक्सपोनेंशियली तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अभी भी जो हमारे ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ है वो अभी भी बहुत अच्छी है, तो मेरे ख्याल से हर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी यही ग्रोथ दिखाती है, तो वहां पे आराम से ये जो कंपनी का प्रॉफिट है 80-90 करोड़ का इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में निकल कर आ सकता है। अब देखिए, 2158 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज समझनी होगी, अगर कोई आईपीओ कभी डबल पे लिस्ट हो रहा है तो वहां पे आईपीओ के लिए बहुत ही स्ट्रांग डिमांड मार्केट के अंदर है, तभी वो आईपीओ डबल पे लिस्ट हो रहा है। तो देखिए, अगर इन आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट आता है तो मेरे ख्याल से आपने इन्हें नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अगर आप उनको सेल कर रहे हो तो आपका मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्या जिस प्राइस पे मुझे शेयर मिला है क्या ये उस प्राइस तक आएगा। तो देखिए, वो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। हाँ, अगर आपका मेन मोटिव ये था कि आपको लिस्टिंग इन लेके निकलना है तो आपको लिस्टिंग इन लेके निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका एक इन्वेस्टमेंट होराइजन भी है, आपको कंपनी अच्छी लग रही है और इन्वेस्टमेंट के लिए आप होल्ड कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से ये गलती आपने नहीं करनी चाहिए। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम बात करें, वो डबल पे लिस्ट हुआ था, आज उससे डबल से भी ऊपर वो ट्रेड हो रहा है। रूट मोबाइल डबल पे लिस्ट हुआ था, तो वो भी डबल से ऊपर लिस्ट हो रहा है। तो अगर आप देखोगे, कैमकॉन भी डबल पे लिस्ट हुआ था, लेकिन वो अभी तक अपने इश्यू प्राइस पे नहीं आया है। ये देखिए, आपके सामने लाइव एग्जांपल्स हैं। हाँ, कुछ आईपीओस हैं जो वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहे हैं, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इनके क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर्स होते हैं उनको आपको देखते रहना चाहिए, और कंपनी का डेट कैसे क्या है वो चीजें भी आपने देखनी चाहिए। देखिए, तत्व चिंतन फार्मा के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, क्योंकि अब यहाँ पे एक वैल्यूएशन का कंसर्न वो बुक वैल्यू में नजर आता है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूएशन ठीक है। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि तत्व चिंतन के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।